आप ये बताइए कभी आपने सोचा है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होनी चाहिए? वैसे तो कहते हैं जब जागो जभी सवेरा। हाँ, ये बात सच है। जब जागो जभी सवेरा ज़रूर होता है बट अगर आपका बच्चा भी छोटा है, अगर आप बेस पढ़ा रहे हैं उसको, तो आपने कभी ये सोचा है कि कब से उसको स्टार्टिंग कैसे प्रिपेयर करा जाए? जब एग्ज़ाम्स की प्लानिंग्स हैं, प्रिपरेशन है, ये कैसे उसके माइंड में डाला जाए? और हाँ, माइंड में डालना ज़रूर है प्रिपरेशन का, ठीक है? उसकी स्किल्स भी डेवलप करनी है बट बिना किसी प्रेशर के। बच्चों को आने वाले समय और कॉम्पिटिशन के बारे में बताते हुए वे बिना किसी प्रेशर के या बिना उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये बहुत ज़्यादा टफ है। कि आप जो नॉर्मल बच्चों की पढ़ाई हो रही है, प्राइमरी से स्टार्ट जो हो रही है, उसमें ही आप स्किल डेवलप कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, ठीक है? उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो प्रिपेयर हो जाएँगी आपकी कॉम्पिटिटिव आगे जो एजुकेशन में उनको कॉम्पिटिशन मिलने वाला है, उसके लिए। कंपटीशन की प्रिपरेशन तो कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आपका बच्चा 5th क्लास को क्रॉस करने लगता है, यानी कि मार्च में एग्ज़ाम्स होते हैं 5th क्लास के, किसी भी क्लास के, तो एग्ज़ाम्स के ठीक 4 महीने पहले, 5 महीने पहले आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। वो कैसे? आपको उसे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना है 6th क्लास के बारे में, ठीक है? अब तो ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। एनसीईआरटी की ऐप जो है वो भी अवेलेबल है। ऐप को खोलिए, जितनी भी 6th क्लास की बुक्स है, स्पेशली एसएसटी, ठीक है, सोशल स्टडी, ईवीएस, ठीक है, यानी कि साइंस और इंग्लिश, ठीक है। ये वाली जो बुक्स हैं आपको अपने बच्चे को ऑनलाइन दिखानी है एनसीईआरटी की। कैसे दिखानी है? उसे डराना नहीं है बिल्कुल भी। उसे ये दिखानी है, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको 6th क्लास में पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं। उसका बेनिफिट ये है, एक तो आप उसको इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ठीक है? आने वाली बड़ी क्लास के बारे में उसको प्रिपेयर कर रहे हो। साथ ही जब एक्चुअल में 6th क्लास में बच्चा वो चैप्टर पढ़ेगा, तो उसको अनजाना चैप्टर नहीं लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंगली वो पढ़ाई करेगा। तो सिलेबस उसका इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है? सेकेंडली आपको बच्चे को ये बताना है कि बेटा अब आपका ये बेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसके अलावा जब आप 7th क्लास में जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि 6th क्लास का भूल गए और 7th क्लास की एसएसटी साइंस करनी है। आपको याद रखना है एसएसटी और साइंस 6th क्लास की भी, चाहे आप 8th में चले जाओ, चाहे आप 9th में चले जाओ, ठीक है? सेम करना है, अगर आप 7th क्लास में आ गए हो तो 6th क्लास की एसएसटी साइंस आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आप 8th में आ गए हो तो 7th क्लास की एसएसटी साइंस को आप याद रखिए। अगर 9th में आ गए हो तो 6th, 7th, 8th तीनों की एसएसटी और साइंस, देखिए मुश्किल से 10-12 चैप्टर आते हैं। अगर आप उसको बार-बार प्रिपेयर करोगे ना तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको 2-4 महीने में एक-एक चैप्टर खोल के देख लेना। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।